In total, we have 100 marks, 50 marks for internal examination and 50 marks for external examination. In total, we have 5 units in this lab, unit 1 to 5. First of all, as the name suggests, engineering graphics and design. So in this lab, we will cover the design and graphics of any object, like जैसे कोई भी स्ट्रक्चर होता है हमारे आसपास सराउंडिंग्स में, बिल्डिंग है, ब्रिजेस हैं, मशीन्स है, इक्विपमेंट्स हैं, फैक्ट्रीज के होते हैं तो उनका सबसे पहले जो प्लान होता है, जैसे सपोज कोई बिल्डिंग है तो इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज हो सकते हैं। किसी भी एंगल से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं, बॉटम से देख रहे हैं किसी बिल्डिंग को, तो कैसा हमें दिख रहा है, उसका हमें लाइन डायग्राम ड्रॉ करना होता है। ये इमेजिनेशन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाउ स्ट्रॉन्ग योर इमेजिनेशन इज। जितना ज्यादा इमेजिनेशन कर सकते हैं उतना अच्छा ये क्लियर होगा। ये इस लैब में जो भी टॉपिक्स हैं और जो भी चीजें हम ड्रॉ करेंगे, तो it is very very important that you should have good imagination and how to project। किसी एक बिल्डिंग को ही किसी एंगल से देख रहे हैं तो वो कैसा दिखेगा हमें। सपोज कोई एक ग्लास है तो उसको हम डिफरेंट व्यू उसको देख सकते हैं, 3 डायमेंशन में कैसा दिखेगा, टॉप से कैसा दिखेगा। तो ये सारी चीजें उसके प्रोजेक्शंस हमें ड्रॉ करने हैं। तो प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक्चुअली इस लैब में मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ये है कि इसमें ड्राइंग शीट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ड्राइंग शीट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स एंड अदर रिलेवेंट थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर ड्राइंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। तो इसको ऑनलाइन मोड में हमें इस तरह लेकर चलना है कि एक्चुअली ड्राइंग शीट्स अवेलेबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑल ऑफ यू to purchase those drawing sheets at your home and perform the lab simultaneously as per the lecture। तो इसमें करना क्या है, we will use A4 sheets। all of you just try to maintain A4 sheets for this lab। A4 sheets में ही हम काम करेंगे। और you can use one type of pencil, multiple pencil अगर possible हो तो रख सकते हैं। आई विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पेंसिल दैट वी विल यूज इन दिस लैब एंड स्केल एंड इरेजर। बाकी जो स्टेशनरी आइटम्स होते हैं किसी भी वो ड्राइंग को करने के लिए, ज्योमेट्री ड्रॉ करने के लिए, वो उसकी रिक्वायरमेंट्स होगी। तो एटलीस्ट A4 शीट और पेंसिल, ये सारी चीजें हमें रिक्वायर्ड होगी। फर्स्ट क्लास में नहीं, इन कमिंग क्लासेज we will use those things for the construction and drawing। अगर साथ साथ चलेंगे तो it will be beneficial। तो इन यूनिट 1 फर्स्ट यूनिट में क्या है, इंट्रोडक्शन है इसका और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इसके जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके सिग्निफिकेंस, और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं ग्राफिक्स लैब में वो कौन कौन से हैं, उसका क्या फंक्शन है, और हमें कितने इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है। होते तो इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं, बट वी विल नॉट यूज ऑल दोज टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। वी विल यूज ओनली दोज विच आर रिलेवेंट फॉर पर्टिकुलर लैब। फिर देन वी हैव लेटरिंग, और लेटरिंग मीन्स हाउ टू ड्रॉ लेटर्स एंड अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिकल्स इन ऑन अ शीट। उसके डायमेंशंस क्या होती हैं शीट्स की। फिर उसकी स्केलिंग, जो सपोज बिल्डिंग 10 स्टोरी की है, 10 स्टोरी की बिल्डिंग को अगर शीट पे ड्रॉ करना है तो उसको कौन से स्केल पर हमें लाना होगा कि वो स्केलिंग उसकी प्रॉपर हो, so that it is not visible in some random or absurd way। Okay। Then we have different types of scales। Okay, what is orthographic projection? Anyone? What is ortho? Just first of all, anyone just tell me what is ortho? It Right. Aryaman Giri. Yes, sir. Yes. What is ortho? Oh, पता नहीं सर।
ओके, जिसे भी आंसर मालूम है देन ही और शी कैन टाइप इन द चैट बॉक्स. Perpendicular. Correct answer. Yes, perpendicular. Okay, correct. Ortho means perpendicular. Means ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर हम अगर प्रोजेक्शन करेंगे ड्रॉ तो वो कैसा विजिबल होगा, वही है. यस, समवन हैज टाइप्ड. यस, परपेंडिकुलर. 8 is 8th section division of space. Okay, so in simple words it is perpendicular. That is very easy for you to understand and visualize. Means perpendicular projection. Okay, I got it. So in this first unit we have only introduction about the lab and different types of instrument that we will use, and sheet जो भी होती हैं, actually there are 5 types of sheet जो भी use होती हैं actually. सिंपल वर्ड्स में क्या है तो लार्जर शीट, स्मॉलर शीट्स होती हैं, लेकिन उनके नेमिंग्स है A0, A1, A2, A3, A4 लाइक दैट. तो हर शीट का डायमेंशन, लेंथ और विड्थ जो है डिफरेंट होता है और उसके एरियाज होते हैं. दैट वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन. फिर पॉइंट्स क्या होते हैं, लाइंस कितने टाइप्स की लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, डॉटेड लाइन, हैच्ड लाइन, लाइक दिस. फर्स्ट यूनिट में हमें यही डिस्कस करना है, बेसिक. Then in second unit we have projection of solids. Solid means sphere, cone, hemisphere. इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, उनका प्रोजेक्शन हमें ड्रॉ करना है. किसी भी एंगल पर हम अगर कट करें स्फेयर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो हमें कैसा विजिबल होगा, तो उस जो कट करने के बाद हमें विजिबल होगा उसको ड्रॉ करना है शीट पर. ये सारी चीजें हैं, जैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स है प्रिज्म, सिलेंडर, पिरामिड, कोन, लाइक दिस. And we have to draw certain plans like windows, doors, WC, shower, like these. ये सब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बिल्डिंग में, उनके हमें ड्राइंग्स ड्रॉ करनी है. नेक्स्ट, इन थर्ड यूनिट we have isometric projection. Isometric means anyone, what is meant by isometric projection? Abhishek Singh. Sir, I don't know. Akshay Garg. Akshay Garg, what is meant by isometric? पता नहीं सर. ये हो सकता है this word is something new to all of you. Someone has written the presentation of 3D objects in 2D. ओके, हाँ, आइसोमेट्रिक मीन्स 3D व्यू. जो भी 3D व्यू होता है बिल्डिंग का या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं हम, लैपटॉप है, ग्लास है, इस तरह के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका 3D व्यू शीट पर ड्रॉ करना ही आइसोमेट्रिक होता है. सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, सिनोनिम आइसोमेट्रिक का कह सकते हैं 3D व्यू. ओके, तो 3D ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं हमारे, उनका प्रोजेक्शन हमें ड्रॉ करना है as according to certain scale. So in third unit we will study about the 3D view of different types of objects. In nutshell, this is the main motto of third unit. Coming to fourth unit, fourth unit is all about the software. There is one software for drawing these. Earlier क्या होता था, जितने भी ड्राइंग्स होती थी वो मैनुअली हम शीट्स पर ड्रॉ करते थे. इससे क्या था, इट वाज वेरी टाइम टेकिंग एंड it was prone to errors. So to minimize these things, use of computers and software was introduced to draw these objects and drawings on a software. तो फोर्थ यूनिट कंप्लीटली सॉफ्टवेयर है. जो भी चीजें हम ड्रॉ कर रहे हैं सेकेंड यूनिट में और थर्ड यूनिट में, ओके, वो सारी चीजों को फिर सॉफ्टवेयर पे हमें, एक सॉफ्टवेयर होता है ऑटोकैड. ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, उस पर हम इन सारी चीजों को ड्रॉ करेंगे और ऑटोकैड को यूज
किस तरह करते हैं, जो कमांड्स होती हैं उसमें, उसके बारे में स्टडी करनी है. इट इज ऑल अबाउट द फोर्थ यूनिट. We will discuss it in detail when we'll come to fourth unit. And fifth unit is the some teamwork or delivery of a project. कोई भी एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा और या फिर किसी भी एक प्रोजेक्ट को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में कोई एक प्रोजेक्ट होता है, उसे किस तरह हम डिलीवर करते हैं और किस तरह उसमें हम वर्क करते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया है. So the syllabus is quite new. Actually, it is not new. The contents of the syllabus are modified to the recent trends in the industry. जो फिफ्थ यूनिट है, इट इज इम्पोर्टेंट. इसमें जो टॉपिक्स हैं वो अभी जो यूज हो रही है इंडस्ट्रीज में, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है फिफ्थ यूनिट में. ओके, इन नटशेल दिस इज योर सिलेबस and I will upload the syllabus on this MS Team, and you can download it from there, or you can download it from the AKTU website only also. Books जो रेफर करनी है, that is first one, ND Bhatt. You can refer this book. Otherwise, if you have no access to this book, you can simply refer my classroom recordings and the things that I will teach you through PPT or any other medium. That is sufficient for you for your exam purpose. Anyone who wants to gain more knowledge, then he or she can refer this book also, ND Bhatt, first one. There are lots of reference books that is not required. Number one is sufficient for the exam. Okay. So, and after the completion of this lab, you will be able to do these things. These 7 points are given at the end of the completion of the course. Students should be able to visualize and imagine the things. जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो 3D व्यू होता है या कोई भी जो व्यू होगा, उसको वो इमेजिन कर सके और उसे ड्रॉ कर सके. इसको सॉफ्टवेयर पे ड्रॉ करने की कैपेबिलिटी हो. किसी भी एक प्रोजेक्ट में जो प्रोसीजर होता है, एल्गोरिथम होता है, उसको फॉलो करे और उसके अकॉर्डिंग वर्क करने की कैपेबिलिटी है. सॉलिड मॉडलिंग होती है, ये सॉलिड का जो व्यू है, इस तरह से ये सारी चीजें कोर्स आउटकम्स में आती हैं. ये नटशेल हमारा कोर्स आउटकम है और ये सिलेबस है हमारा. ओके, सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट यूनिट. वेट फॉर मिनट, लेट मी शेयर अनदर स्क्रीन. ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, उसका ये फ्रंट फर्स्ट पेज है. जैसे ही ये सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो ये पेज ओपन होकर आता है. You all I think all of you will be familiar with the softwares that are used. Any software, जैसे वेबसाइट ओपन करते हैं तो फर्स्ट पेज ओपन होता है. सिमिलरली ये सॉफ्टवेयर ओपन करने पर ये पेज हमारा ओपन होता है. जो भी हमने पहले से कुछ इसमें वर्क किया है तो वो यहाँ पर होता है. रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में ये होते हैं अवेलेबल. इसी सॉफ्टवेयर पे हमें फोर्थ यूनिट जब स्टार्ट होगी तो उस पर वर्क करना है, इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू. इसके बहुत सारे वर्जन हैं, जैसे 17, 19, 20, बहुत सारे रिसेंट वर्जन. उसमें बहुत सारे इन्हांसमेंट हुए हैं फीचर्स के, तो दैट आर मेड यूजर फ्रेंडली, so that the person can work in an easier way and a faster way.